नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। और साथियों, आज मैं एक और आपकी 10वीं वीडियो लेकर आया हूँ जो टाइम एंड वर्क का हमारा चैप्टर चल रहा है। आज मैं उस पर क्लास नंबर 10 आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और इस क्लास में बहुत ही शानदार वीडियो आपके सामने मैं ट्रिक्स प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो में, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो पिछली बार कई बार एग्ज़ाम में आए हैं उन टिपिकल क्वेश्चंस पर ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और जो लोग मेरी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, लगातार देखते रहें, वीडियो मिलेगी और मिल भी रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया कि ट्रिक को भली भांति समझना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए काम को शुरू करे और बी व सी एक एक दिन उसकी मदद करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को जिस प्रकार से पिछली ट्रिक्स मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। और यदि जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझें, एक बार पूरी वीडियो इसको देख लें, उसके बाद आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो ए कितने दिन में कर रहा है? ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो इस तरह हम लिख लेंगे ए के सामने 20 दिन। बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो बी के सामने लिख लेंगे हम 15 दिन। सी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो सी के सामने लिख लेंगे 12 दिन। यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, तीनों का लेना है एलसीएम। 20, 15 और 12 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60। एलसीएम नहीं लेना आता तो आप अलग से एलसीएम मेथड से ले सकते हैं, जैसे आपको बताया था मैंने कि प्राइम फैक्टर मेथड है, आप उससे एलसीएम ले सकते हैं। तो 20 दिन में करता है 60 काम, ये टोटल आपका 60 काम आ गया। अब 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 तिया 60, ये 3 काम करेगा एक दिन में। बी 15 दिन में करता है 60 काम, तो ये एक दिन में 15 चौके 60 4 काम करेगा। सी 12 दिन में 60 काम करता है, तो ये एक दिन में 12 पंजे 60, यानी कि ये 5 काम करेगा। तीनों के काम आगे, एक एक दिन के काम आगे। ए का काम 3 काम है, बी का 4 काम है, सी का 5 काम है। कह रहा है कि यदि ए काम को शुरू करे, यदि ए काम को शुरू करेगा और एक एक दिन बी और सी उसकी मदद करेंगे, तो पहले ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे। ए और बी दोनों मिलके, ये दोनों मिलके काम करेंगे, तो 3 और 4 7, दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। दिन पहला हो जाएगा। ये बात समझ में आई? एक दिन ए और बी काम करेंगे, अगले दिन बी और सी, ए और सी, अगले दिन फिर ए और बी, फिर अगले दिन ए और सी, इस तरह एक क्रम में काम करेंगे। तो पहले दिन इन्होंने काम किया, अब उसके अगले दिन ए तो लगातार करेगा ही करेगा, फिर अगले दिन ए और सी करेंगे। ए और सी कितना काम करेंगे? ए प्लस सी दोनों मिलके काम करेंगे, 3 और 5 8 काम करेंगे। कुल मिलाकर दिन हो जाएंगे 2 और काम हो जाएगा आपका 8 और 7 15 काम हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। पहले दिन ए और बी काम करेंगे तो 7 काम होगा, अगले दिन ए के साथ सी काम करेगा तो ए और सी काम करेंगे, 3 5 8, यानी कि 8 काम होगा। दोनों को जोड़ दिया, काम हो गया 15, और दोनों के दिन जोड़ दिए, एक दिन इनका एक दिन इनका, दिन हो गए 2। अब आपको काम यहाँ पे दे रखा 60 और काम यहाँ पे 15। इस 15 काम को आपको 60 से बराबर करना है। 60 के बराबर करें या 60 से कम रखें, इससे ज़्यादा ना होना चाहिए। तो 15 की टेबल में 60 कहाँ आता है वो आपको देखना है। तो 15 की टेबल में 60 आता है 4 बार, तो 4 की गुणा जैसे ही आप उधर करेंगे तो 4 की गुणा भी आपको इधर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 दिन, काम हो जाएगा 8 दिन, और काम पूरा हो जाएगा 15 चौके 60 काम पूरा हो गया। अब कितने दिन लगे? 8 दिन में 60 काम हो गया। 60 ही आपका काम था, तो 8 दिन पूरे काम को ख़त्म करने में लगे। सी ऑप्शन इसका बेटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई?
ये बात समझ में नहीं आई आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मैं इसी टाइप का अगला फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको भली बात ही समझें और उसको करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा आपके सामने ये रहा। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, और दूसरे क्वेश्चन को जैसे पिछले वाला क्वेश्चन मैंने किया है सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसी ट्रिक को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन पर भी। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं किस तरह की ट्रिक्स आपको लग रही है, आप उसको बताएं और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो दूसरे क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है ए, बी व सी किसी काम को क्रम से 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी के साथ प्रति तीसरे दिन सहायता से करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। क्वेश्चन को एक बार मैं समझा देता हूँ। ए अलग काम कर रहा है किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। तीनों का टाइम पीरियड दे रखा है कितने कितने दिनों में कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि यदि काम ए शुरू करे और ए काम शुरू करेगा हर तीसरे दिन, बी और सी उसकी मदद करने के लिए आएँ। तो हर तीसरे दिन जब काम करने के लिए आएंगे बी और सी मदद करेंगे, तो पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन ए करेगा, तीसरे दिन बी और सी दोनों मिलकर उसके साथ काम करेंगे, तो तीसरे दिन ए, बी, सी तीनों मिलकर काम करेंगे। तो इस तरीके से हर तीसरे दिन अगर बी और सी काम करने के लिए उसके साथ आए तो ये काम पूरे कितने दिन में होगा, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पहले हम लिखेंगे ए कितने दिन में कर रहा है। ए आपका 20 दिन में काम कर रहा है, उसी काम को बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। तीनों का आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम यहाँ लिखेंगे। 20, 30, 60 का एलसीएम आएगा बेटा 60, और 60 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे, ए 20 दिन में काम करता है, 60 तो एक दिन की इसका टाइम आ जाएगा, 20 × 60 3 काम करेगा। बी 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में ये 2 काम करेगा। अगर सी 60 दिन में 60 काम करता है तो ये एक दिन में 1 काम करेगा। कहने का मतलब मैंने 20 से 60 को डिवाइड किया तो ये आया, 30 से 60 को डिवाइड किया तो ये आया, और 60 को 60 से डिवाइड किया तो ये आया। ठीक, जो भी आया वो उनके सामने हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे कि पहले दिन ए काम करेगा, ए काम शुरू कर रहा है, तो ए काम करेगा पहले दिन कितना काम करेगा एक दिन में, ये एक दिन का काम आ जाता है, यहाँ पे लिख देंगे एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है, अब एक दिन का काम ये 3 काम करता है, पहले दिन अकेला काम करेगा तो ये 3 काम करेगा। अगले दिन फिर एक दिन और अगला दिन हो जाएगा, अगले दिन फिर ये ए काम करेगा तो इसका 3 काम फिर हो जाएगा। जैसे ही तीसरा दिन आएगा, उसने कहा है कि प्रति तीसरे दिन, जैसे ही तीसरा दिन आएगा तो ये तीनों मिलकर काम करेंगे, क्योंकि ए के साथ बी और सी दोनों मिलकर काम करेंगे। तो तीसरे दिन, अगले तीसरे दिन 3, 2 और 1, ये ए, बी, सी तीनों मिलकर काम करेंगे। तो ए काम करता है 3, 2 और 1, 3, 2 और 1 6 हो गया, 6 काम ये अगले तीसरे दिन करेंगे। तो कुल मिला के दिन हो गए आपके 1, 2, 3 दिन हो गए आपके 3 दिन, और काम कितना पूरा हो गया बेटा, 3 और 3 6, 6 और 6 12, काम पूरा हो गया 12। अब आपको ये पता करना है कि काम कितने दिन में पूरा होगा। अब ये काम आपका 12 हो चुका है फिलहाल। अब इस काम को 12 की टेबल आपको पढ़नी है 60 में, कितनी बार जाएगा, 60 से ज़्यादा ना हो, बेशक कम रह जाए या बराबर हो जाए। ठीक है, तो 12 पंजे 60 कितनी बार गया, 5 बार। तो इस 5 की गुणा जब आप इधर करेंगे तो 5 की गुणा इधर करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों तरफ जितने की गुणा आप उधर करेंगे उतने की गुणा आपको इधर करनी पड़ेगी। तो 12 पंजे 60, काम हो गया 60 काम पूरा हो चुका है। लेकिन अब दिन कितने हो गए, 3 पंजे 15 दिन में वो पूरा काम हो गया 60। तो कितना टाइम लगा, 15 दिन। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका बेटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट में बताएं, कहीं भी कोई दिक्कत आए उसको बताएं, मैं फिर उसको चीज़ों को बताऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्यारे साथियों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को भी मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे मैंने अभी 2 क्वेश्चन किए हैं। और देखिए, ट्रिक बहुत अच्छी है, आप बहुत इत्मीनान से शांतिपूर्वक अगर क्वेश्चन को करेंगे, माइंड को एकदम कंसंट्रेशन लगा के करेंगे तो क्वेश्चन यकीनन आपका सही निकलेगा। लेकिन जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है तीसरा, इसको रीड करते हैं। किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में और बी 12 दिनों में कर सकता है। यदि ए कार्य शुरू करे और फिर वे दोनों एकांतर क्रम में कार्य करें तो कार्य पूरा कितने तो कार्य पूरा
होने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कितने दिनों में काम कर रहा है। ए किसी काम को अकेला 16 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को अकेला 12 दिनों में कर रहा है। ए और बी का टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड है। अब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 16 और 12 का 48, एलसीएम आएगा 48। अगर ए 16 दिनों में 48 काम करता है तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, यहाँ लिख लेंगे एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है, एक दिन का काम 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48, एक दिन का काम 3 और 16 दूनी 12 दूनी 24, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48। और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 12 × 4 = 48, यानी कि 4 काम करेगा। ये बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब हमको ये देखना है कि भाई काम कौन शुरू कर रहा है। यदि ए कार्य शुरू करे, ए कार्य शुरू करेगा तो ए कार्य शुरू करेगा और वे कह रहा है कि दोनों फिर एकांतर क्रम में काम करें। पहले ए काम करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरह काम करेंगे। तो ए अगर काम कर रहा है एक दिन तो वो 3 यूनिट काम कर रहा है, इसका 3 यूनिट काम हो जाएगा। अगले दिन ए हट जाएगा, बी काम करने आएगा तो बी एक दिन में 4 काम करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन काम किया इन्होंने, एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया। ये एक दिन ये 2 दिन हो गए और काम एक दिन का 3 और एक दिन का 4, कुल मिला के काम हो गया 7 काम पूरा हो गया। अब आपको 7 की टेबल, इस काम की टेबल काम में पढ़नी है क्योंकि टोटल काम आपका कितना है, 48 है। तो 7 की टेबल आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको ये देखना है 7 की टेबल इससे ज़्यादा ना होनी चाहिए 48 से, इससे कम ही कम रहे। ठीक है, तो 7 × 6 = 42। आप 6 की मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी, तो 12 दिन हो जाएंगे, 6 दूनी 12 दिन हो जाएंगे 12 और इधर काम हो जाएगा 7 × 6 = 42, काम हो गया 42। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 12 दिन हो गए, बी का काम ख़त्म हो गया। जैसे ही अगले दिन आएगा 13वें दिन तो तुरंत ऑड वाले दिन हमेशा ए काम करेगा और इवन वाले दिन हमेशा बी काम करेगा। अब अगला जो दिन आया 13वां, कौन काम करेगा, ए। तो 13वें दिन अगला एक दिन और जोड़ देंगे, काम हो गया 13 दिन हो गए और एक दिन वो अगले दिन काम करेगा तो 3 काम करेगा, तो 3 काम और जोड़ देंगे इसमें, काम हो गया 45 काम हो गया। अब आपके पास 3 काम और बच रहा है, दिन हो गए 13 पूरे। तो जो दिन पूरे हो जाते हैं वो 13 इधर लिखेंगे, जो शेष काम बचता है वो ऊपर लिखेंगे। भाई 45 काम हो चुका है, 48 टोटल काम है, 45 घटा दीजिए 48 में से, तो 3 काम आपका शेष बचा। शेषफल हमेशा ऊपर आता है। जब आप किसी संख्या को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो जितनी बार पूरा डिवाइड जाता है वो इधर आता है, जो शेषफल बचता है वो ऊपर, और जिससे आप डिवाइड करते हैं यानी कि जितना आप वो लास्ट में काम करेगा। अब ए ने कर दिया 3 अगले 13वें दिन, अब बी करेगा 14वें दिन। तो बी कितना काम करता है एक दिन में, 4, तो टोटल काम उसका 4 नीचे आ जाएगा, यानी कि 13 सही 3/4 कुल काम हो जाएगा। 13 सही 3/4 दिन में पूरा। ऑप्शन देख लीजिए, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई, राइट। तो क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसी तरीके का ये रहा क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन बेटा आपके सामने है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको शेयर कर रहे हैं, और यदि आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आए तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट है आज की वीडियो का। ए व बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन कार्य करे तो ए व बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए सामने आपके सॉल्व करूंगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ए और बी यदि मिलकर काम कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे ए + बी, दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं तो यहाँ लिख देंगे 12। ये बात समझ में आई। अब आगे कह रहा है कि ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो यहाँ ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो यहाँ लिख देंगे ए अकेला 20 दिन में कर सकता है। दोनों आप इनका एलसीएम ले लीजिए, 12 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो आप 12 को डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे 60 को, 12 × 5 = 60, और 20 को डिवाइड करेंगे 20 से 60 को, 20 × 3 = 60। तो ये एक दिन का काम आ जाएगा, एक दिन का। ठीक है, यह आ जाएगा एक दिन का काम। ठीक है,
अब आप देखेंगे कि भाई ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं और ए अकेला 3 यूनिट काम कर रहा है। यदि बी इसके साथ मिल जाता है तो भाई 3 तो इसमें अकेले ए का ही है और बी का हो जाएगा इसमें 2, तो बी एक दिन में 2 काम करेगा तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। ए का तो काम लिखा हुआ है, बी इसमें से घटा देंगे 3 को तो ए का काम आ जाएगा, सॉरी बी का काम आ जाएगा 2। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए काम को शुरू करे और ए के साथ बी भी उसके साथ लगा रहे, लेकिन बी केवल आधा दिन काम करेगा। अगर एक दिन में वो 2 यूनिट काम करता है तो भाई आधे दिन में 1 यूनिट काम करेगा। आधे दिन में कितना काम करेगा? 1 यूनिट काम करेगा। अगर पूरे दिन में वो 2 यूनिट लगाता है, 2 यूनिट काम करता है, तो बी केवल आधे दिन काम करेगा तो 1 यूनिट काम करेगा। तो बी आधे दिन तक लगेगा 1 यूनिट काम करने में और ए पूरे दिन लगेगा 3 यूनिट। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। और काम आपके पास कितना? 60। तो 4 का डिवाइड कर देंगे, इसमें काम हो जाएगा 15 चौका 60। कितने दिनों में? 15 दिनों में टोटल काम हो जाएगा। ऑप्शन आ जाएगा 15, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, लेकिन वीडियो को ज़रूर शेयर करें। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ऐसी ही एक और वीडियो लेकर आऊँगा फिर मैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।